नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रैक्टिस सेट में क्या होने वाला है साथियों, इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। एक प्रैक्टिस सेट में हम आपको डेली 20 क्वेश्चन कराया करेंगे। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा, ये नॉलेज हो जाएगी कि एसएससी जीडी में हिंदी के क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए साथियों, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को दोस्तों, बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो ये हमारा वाक्य है, इसको हमें सही बनाना है। ईश्वर मानव का सृजन करके, यहाँ पर ये रेखांकित किया गया। रेखांकित का अर्थ होता है दोस्तों, जिस शब्द के नीचे इस प्रकार एक रेखा यानी लाइन खींची गई हो, वही रेखांकित होता है। तो ईश्वर मानव का सृजन करके बंधनीय हो गया, तो ये हमें सही बताना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठने वाला है, ईश्वर मानव का सृजन करके बंधनीय हो गया, या ईश्वर मानव का निर्माण करके बंधनीय हो गया। तो यही इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि ये तीन ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि देखो हम इसमें प्रयोग करके देखते हैं। ईश्वर मानव का जन्म करके बंधनीय हो गया, नहीं ये भी नहीं है। ईश्वर मानव का पैदावार करके, ये बिल्कुल ही गलत है। ईश्वर मानव का उत्पत्ति करके बंधनीय हो गया, तो ये भी नहीं है। तो ईश्वर मानव का निर्माण करके बंधनीय हो गया, यही इसका सही आंसर है। हमें सृजन के स्थान पर निर्माण लगाना होगा, तो ये वाक्य हमारा सही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा है। तो रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा। तो गत वर्ष रेखांकित शब्द है, जिसके स्थान पर हमें सही शब्द लगाना है। तो उस वर्ष, तो गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है, तो उस वर्ष लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। पिछले वर्ष, तो पिछले वर्ष भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पिछला वर्ष तो निकल गया। ये तो पिछला वर्ष तो निकल ही गया, तो पिछले वर्ष चला गया होगा, लेकिन अब थोड़ी ना जाएगा पिछले वर्ष में। तो विगत वर्ष का भी मतलब होता है पिछले वर्ष। ठीक है दोस्तों। और अब बचा अगले वर्ष, तो अगले वर्ष ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गत वर्ष का अर्थ ही होता है अगले वर्ष। ठीक, गत वर्ष का अर्थ होता है अगले वर्ष। तो गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है, इसका सही क्या हो जाएगा, अगले वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो ये हमें एक मुहावरा दिया गया है, इसको हमें क्या सही बनाना है दिए गए विकल्पों में से। तो मुहावरा क्या है हमारा, छठी का मिठाई याद आना। ये मुहावरा आपने सुना है, नहीं सुना, क्योंकि ये गलत है। तो हमें मिठाई के स्थान पर क्या लगा दें कि ये मुहावरा सही बन जाए। तो छठी का दूध याद आना, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। छठी का दूध याद आना ही ये सही हो जाएगा, क्योंकि चीनी भी गलत हो जाएगा, नमक भी और पकवान भी। तो छठी का दूध आना, छठी का दूध याद आना, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मुहावरा क्या बन जाएगा हमारा, छठी का दूध याद आना। मिठाई के स्थान पर दूध आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जिसका तेज निकल गया हो, जिसका तेज निकल गया हो दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो एक शब्द में हमें लिखना है, क्या लिखना है, जिसका तेज निकल गया हो, उसे क्या बोलेंगे, तेजोमय। बिल्कुल नहीं बोलेंगे तेजोमय। तेजस्वी तो वह होता है जिसमें तेज होता है, तेजोदीप्ति भी वह होता है जिसमें तेज होता है। निस्तेज यानी जिसमें तेज ही नहीं बचा, बिना तेज के हो गया तो वो निस्तेज, तो निस्तेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 तो क्या हो जाएगा, जिसका तेज निकल गया हो वह निस्तेज हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो ये हमारा वाक्य, गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया, ये गलत है। क्या, ये वाक्य गलत है, इसको हमें सही बनाना है। विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया, तो इसका सही क्या होने वाला है, पहला देखते हैं, उनकी प्राण उड़ गई, ये गलत हो जाएगा। उनके प्राण उड़ गए, तो यही इसका सही हो जाएगा। गोली लगते ही, गोली लगते ही उनके प्राण उड़ गए, गोली लगते ही उनके
प्राण उड़ गए, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकी दोनों भी गलत हैं। उनको प्राण उड़ गया, उनकी प्राण उड़ गई, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सही वाक्य क्या बन जाएगा? गोली लगते ही उनके प्राण उड़ गए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित निम्नलिखित विकल्पों में से जो आदर करने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। तो जो आदर करने योग्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम आदरणीय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जीडी के हिंदी के। ठीक है दोस्तों, तो आदरणीय, जो आदर करने योग्य हो तो आदरणीय हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बस क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, माता पिता का आदर करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है। तो इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध शब्द है? इसमें माता पिता सही है, लेकिन पर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या नहीं आएगा? पर नहीं आएगा। तो पर के स्थान पर हम क्या लगा दें कि ये सही बन जाएगा। तो इस पर माता पिता का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। तो माता पिता का आदर करना चाहिए, तो ये हमारा सही बनेगा। तो यहाँ पर किस में गलती है? पर गलती तो है। तो अशुद्ध शब्द क्या है? पर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होने वाला है। तो सही वाक्य क्या होता है? माता पिता का आदर करना चाहिए। तो पर के स्थान पर का आएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न साथियों, सामने शेर को आते देखकर, सामने शेर को आते देखकर, शेर को सामने आते देखकर शिकार के खड़े हो गए। क्या खड़े हो गए? रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। तो सामने शेर को आते देखकर शिकार के पैर खड़े हो गए, ये भी नहीं होगा। बाल खड़े हो गए, ये भी नहीं होगा। मित्र खड़े हो गए, ये भी नहीं। तो क्या होने वाला है? रोंगटे खड़े हो गए। सामने शेर को आते देखकर शिकार के रोंगटे खड़े हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो 4 विकल्प हैं, उनमें से सही विकल्प कौन सा है ये हमें बताना है। बुरी खबर कान कान फैल जाती, ये नहीं होता। बुरी खबर कानों कान फैल जाती, ये भी नहीं होता। बुरी खबर कानों कान फैल जाती है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमें सही लग रहा है और यही हमारा सही वाक्य है। बुरी खबर कानों कान फैल जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। उम्मीद होगी आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे होंगे। तो वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द को लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द को लिखकर वाक्य को पूरा करना। तो पति पत्नी के झगड़े का क्या हो सकता है? तो पति पत्नी के झगड़े का क्या हो सकता है? तो ये अधूरा वाक्य है, इसको हमें क्या करना है? पूरा करना है। तो पति पत्नी के झगड़े अछोत्यों का है, अचेत्यों क्या हो सकता है? नहीं। महत्व नहीं, विषय नहीं, तो कारण पति पत्नी के झगड़े हेतु कारण हो सकता है। तो पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या कारण हो सकता है? तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विकल्पों में से उचित अवधिवाचक क्रिया विश्लेषण चयन कीजिए। विकल्पों में से उचित अवधिवाचक क्रिया विश्लेषण का चयन करना है। तो जो अवधि यानी समय, अवधि यानी समय, समयवाचक का विश्लेषण हमें बताना है। है कोई, ये भी नहीं होगा। नित्य लगातार, ये भी नहीं होगा। हर रोज, हर बार, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इधर उधर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही अधिवाचक क्रिया विश्लेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, सज्जन का साथ सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का क्या होता है? तिरस्कार। या आप आसानी से बता दोगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का तिरस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भाववाचक संज्ञा शब्द से प्रयुक्त गलत वाक्य को पढ़कर विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो ये अशुद्ध लिखा है, इसको हमें सही ढूंढना है। इसमें से सही विकल्प, तो वाक्य क्या हमारा, उनकी जवान चला गया पर अहंकार गया नहीं। तो ये हमें सही करना है दोस्तों। उनकी जवान चले गए, ये गलत हो जाएगा। उनकी जवान चली गई पर अहंकार गया नहीं, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उनकी जवान चली गई पर अहंकार गया नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उनकी जवानी चली गई, उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होने वाला है? उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है,
भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त अलंकार शब्द का पर्यायवाची? तो अलंकार शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है। तो अलंकार शब्द का हमें क्या पर्यायवाची बताना है। तो सज्जा नहीं बताना है, नहीं बताना है, तो नहीं बताना है। तो सज्जा है वो अलंकार का पर्यायवाची होता है। आभूषण भी पर्यायवाची होता है। सजावट भी, यानी सजावट भी अलंकार की पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन छंद नहीं होता, छंद नहीं होता, छंद एक अलग होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अलंकार का पर्यायवाची शब्द छंद नहीं है, यही हमें बताना था और यही प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूर्ख के समानार्थी शब्द से वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो मूर्ख का समानार्थी शब्द लिखकर हमें इस वाक्य को पूर्ण करना है। तो व्यक्ति में समझने की शक्ति का नितांत अभाव है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको समझने की शक्ति में नितांत अभाव है? अनजान को, मूढ़ को, या अनभिज्ञ को, या अक्षर को? तो जो अनजान होता है उसको, अनजान व्यक्ति को समझने की शक्ति का नितांत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हमारे गद्यांश स्टार्ट हो जाते हैं। क्या? गद्यांश वाले। गद्यांश में होता क्या साथियों? इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें रिक्त स्थान दिए जाएंगे और एक एक प्रश्न में हर एक रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए वो हमसे बोलेगा। तो इसको हमें पढ़ना है और हम इसको जल्दी करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम प्रश्न ही देखेंगे। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? प्रश्न है रिक्त स्थान एक की पूर्ति। प्रश्न क्या है दोस्तों? रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान एक देखना है और फिर इनमें से हमें सही लगाना है। ठीक है दोस्तों, रिक्त स्थान एक देख लेते हैं हम पहले। रिक्त स्थान एक क्या है दोस्तों? राजप्पा ने नागार्जुन के को देखने की। तो राजप्पा ने नागार्जुन को देखने की, क्या देखने की? एल्बम, श्रेय या किताब या कार? तो एल्बम हो जाएगा। क्या? राजप्पा ने नागार्जुन के एल्बम को देखने की। तो जो राजप्पा है उसने नागार्जुन के एल्बम, तो एल्बम यानी एल्बम होती है ना, एल्बम साथियों। तो पहले का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक एल्बम। राजप्पा ने नागार्जुन के एल्बम देखने की, तो ये पूरा हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है दो की पूर्ति करना, रिक्त स्थान दो की। तो पहले में क्या था? राजप्पा ने नागार्जुन के एल्बम को देखने की कभी नहीं प्रकट की। तो क्या प्रकट नहीं की? हुड़क, इच्छा या लत? तो इच्छा नहीं की, इच्छा नहीं की। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा। राजप्पा ने नागार्जुन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान तीन की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान तीसरा क्या है? कभी प्रकट नहीं की, लेकिन जब लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वह लेकिन जब पहले लड़के उसे देख रहे होते हैं। तो यही इसका सही आंसर बन जाएगा। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जब लड़के उसे पहली बार देख रहे होते हैं। तो अब अगला रिक्त स्थान पूरा करना है। तो अगला रिक्त स्थान 4 है। तो इसको पूरा करने के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो क्या है? लड़के उसे देख रहे होते हैं तब वह नीची से देख लेता है। तो वह क्या नीची से देख लेता है? हथेली से, आवाज से, या पाँव से? आंखों से हो जाएगा ना साथियों। तो वह लड़के उसे देख रहे होते हैं तब वह आंखों से नीचे देख लेता है। तो वह आंखों से नीचे देख लेता है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न दोस्तों, आखिरी प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करना से देख लेता सचमुच नागार्जुन एल्बम को प्यार था। जो नागार्जुन का एल्बम प्यार था, क्या था? ठीक था, साधारण था, या हल्का था? तो सचमुच नागार्जुन का एल्बम बेहद प्यारा था। तो क्या था? बेहद प्यारा था। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो साथियों ये थे हमारे आज के सभी 20 प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आए हुए प्रश्न थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार हम आपको डेली हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, जिसमें आए हुए प्रश्न करवाएंगे हम साथियों। और इसके अलावा भी हम अन्य सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।